दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला मामले में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और मुलजिमीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उत्तराखंड के डीजीपी ने यह जानकारी दी है कि मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर के एक शॉल बेचने वाले जिसकी उम्र 18 साल बताई गई है, उसके साथ कुछ लोगों ने जदोकोब किया, उसे मारा पीटा और उसके बाद वो काफी जख्मी हो गया है। वो उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। इस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के वज़ीर आला से बातचीत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीपी ने खुद ये जानकारी दी है कि इस मामले के जो मुलज़मीन हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहाँ पर कहासुनी हो गई जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी सीसीटीवी फुटेज अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीरी नौजवान के साथ हुई मारपीट की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तजमुल ने निंदा की है, यानी उस पर तनकीद की है। सैयद तजमुल ने कहा है कि उत्तराखंड के विकासनगर इलाके में कुछ लोगों के एक ग्रुप ने 18 साल के एक कश्मीरी लड़के पर मुबैना तौर पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस वाक़े से जम्मू कश्मीर से आए प्रवासी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर से जो लोग भी वहां पर किसी दूसरे भी रियासत में जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तजारत के लिए, उन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड के अंदर जहां पर 18 साल का बच्चा जो है वो रोजी रोटी कमाने के लिए गया था और वहां पर जिस अंदाज से उसे ज़दकोब किया गया, यकीनन नस्र भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के तई जो पॉलिसी पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रही है, उसके अज़ाइम और ज़्यादा हमें देखने को मिले। लेकिन बदकिस्मती से कि ये जो वाक़यात पेश आए, जिसमें हमने देखा कि नई दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और बाकी जगहों पर जो जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ बेइज्जती का सलूक पेश किया जाता है, हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो फौरी तौर पर फ़ौरन से बेशतर इस मसले को जो है केंद्रीय सरकार के साथ उठाएगी, गृह मंत्री और बाकी मंत्रियों के साथ उठाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़ी ब्रह्मणा मुकीम JKEDI के कैंपस में मुनक़िद सालाना स्टार्टअप मेले में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को उद्यमिता यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हौसला दिया और स्टार्टअप कल्चर को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का एक मजबूत और मुस्बत माहौल को परवान चढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि शुरुआत हो चुकी है, बुनियाद रखी जा चुकी है और अब उस बुनियाद पर मजबूत इमारत खड़ी करना हम सब की जिम्मेदारी है। कटरा में ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर चक्का जाम कर जोरदार मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने नायब तहसीलदार कटरा को अपनी मांगों के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया। वहीं इंतजामिया की तरफ से मुस्बत भरोसा मिलने के बाद यूनियन ने अपना मुजाहरा खत्म कर लिया। यूनियन के जो चीफ हैं शंकर, उन्होंने बताया कि कटरा में बिना परमिट के चल रही मारुति वैन और नीले रंग के बैटरी ऑटो चालकों के रोजगार पर सीधा असर डाल रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी, हमारी गाड़ियां पास रियासी में होना चाहिए। तो एक मसला हमारा ये है, दूसरा मसला हमारा बैटरी ऑटो का। बैटरी ऑटो इतना हो गया कटरा में, इतना जाम लग रहा है, पाँव रखने की जगह नहीं है, इतनी गाड़ी हो गई। मौर वाले इधर चल रहे हैं, रियासी वाले इधर चल रहे हैं, उधमपुर वाले इधर चल रहे हैं, चाहे शिब्बा बगानी के ऑटो इधर चल रहे हैं, डेरा पर गए इधर चल रहे हैं। हम क्या करें, यहाँ हम कहाँ जाएं? पिछले कई दिनों से बिजली न होने के चलते राजौरी के दानीदार इलाके के लोगों ने सड़क पर उतरकर बिजली शोबे के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। इन लोगों ने नारेबाजी की और कहा कि पिछले कई दिनों से उनके इलाके में बिजली नहीं है और इस तरफ शोबा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेन रोड बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पे आके अगर हम अपनी माओ बहनों के साथ इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरने में बैठे हुए हैं, ये इस नलायक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबल है और पूरी तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। जहां आज हिंदुस्तान एक तरफ चांद पर पहुंच चुका है, वहां ये हमें 24 घंटे के अंदर हमारी लाइट रिस्टोर नहीं कर पाते। और बदकिस्मती की बात यह है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर ऑन द स्पॉट आके यहाँ पे राजी ही नहीं है।
में 1 महीना हो गया, हमारे घर पे बुरी हालत है, ना लाइट है ना कुछ है, बिल इनके महीने के महीने आते हैं, बाकी कोई भी हर घर की चेक करो 2,000 1500 बिल आ रहा है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। डोडा में लगातार 4 दिनों की भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ से ढक गई हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मकामी लोग एक बीमार मरीज अब्दुल लतीफ को कोटा टॉप से SDH गड्डो भलेसा डोडा तक लगभग 14 किलोमीटर तक काट पर ले जाने को मजबूर हो गए, जिस पर मकामी लोगों ने इंतजामिया से तुरंत सड़क की सफाई की अपील की है और कहा है कि वक्त पर बर्फ हटाने से तुरंत मेडिकल मदद मिल सकती थी। कोटा टॉप रोड है, 2 टाइम मशीन आई, लेकिन उसने कोई 200-300 मीटर डिस्टेंस जो है वो वहीं तक अपने घर तक किया साफ, उसके बाद ऊपर वो आई नहीं। बाद में हमने एक्सीडेंट साहब को भी कॉल किया, AEE को भी कॉल किया, लेकिन मशीन से वहीं से वापस आई, ऊपर आई नहीं। तो आज सुबह जो है पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब हुई, बाद में हमको उठा के नीचे हाईवे पे लाना पड़ा। सुबह हमने SDM साहब को भी कॉल की, लेकिन कोई अभी तक हम कोई 14 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, रास्ते जो है वो खुलने चाहिए, टाइम टू टाइम काफ़ी मुश्किल का सामान आना चाहिए। तो जो मशीन वाले काम अच्छे से कर ही नहीं रहे हैं, खाली 1-2 किलोमीटर साफ करके वहीं से आ रहे हैं, काफ़ी परेशानी है। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने गंभीर रूप से बीमार 3 मरीजों को करनाह से एयरलिफ्ट करके कुपवाड़ा पहुंचाया, जबकि 6 महीने की एक बच्ची की हेलीकॉप्टर से ले जाते वक्त मौत हो गई। बता दें कि एयरलिफ्ट करने के बाद मरीजों को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। जिला इंतजामिया के इस कदम की लोग तारीफ कर रहे हैं। वहीं इंतजामिया ने भरोसा दिलाया है कि मुश्किल हालात में लोगों को हर मुमकिन मेडिकल सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। गुलमर्ग में मरकजी हुकूमत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में तीसरा स्कीइंग कोर्स कामयाबी के साथ पूरा हो गया। देश भर के एथलीटों ने इस कोर्स में हिस्सा लिया और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की। समापन समारोह में सेना के हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के मेजर जनरल पुनीत डोभाल SM मुख्य अतिथि थे, यानी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल करने वाले एथलीटों को एजाज से नवाजा। त्राल के आरिपुल इलाके के गटरू गांव के लोगों ने लोकल सरकारी मिडिल स्कूल में जगह की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को नई स्कूल बिल्डिंग बनवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नई स्कूल बिल्डिंग पंचायत घर के पास बननी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि प्रपोज्ड पुल उसी तय जगह पर बनाया जाए, यानी मुजव्वजा पुल उसी तय जगह पर बनाया जाए जो गटरू को बांगदार इलाके से जोड़ता है और उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट न किया जाए। किश्तवाड़ के किथर गांव में इंसानियत और इंतजामिया की तत्परता की वजह से एक काफ़ी जो है काबिले तारीफ कदम सामने आया है। गंभीर रूप से घायल मीर हुसैन को जिला इंतजामिया ने खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बावजूद एयरलिफ्ट कर सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराया, यानी इलाज मुहैया कराया। वहीं डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा और तहसीलदार तेजेंद्र शर्मा की क़यादत में इंतजामिया मकामी लोगों और सेना के कोऑर्डिनेशन के साथ सबके मिलने जुलने की कोशिशों के साथ GMC डोडा में उसे भर्ती कराया, जिसमें गंभीर रूप से घायल शख्स की जान बच गई। मीर हुसैन नामी एक शख्स जो है 3 मंजिला अपनी इमारत से गिर गया और जिसको शदीद वो जिस्मानी चोटें आ गई। और वहाँ पे जो कित्थर पंचायत है हमारी, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी फुकदान है, क्योंकि खाली वहाँ पे एक आयुष की डिस्पेंसरी और वहाँ पे जो आयुष के डॉक्टर साहब हैं उनके साथ मैं बात की, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उस पेशेंट को रेफ़र किया GMC डोडा के लिए। अब वहाँ पे मामला ये बना कि हमने पेशेंट को रेफ़र कर तो डॉक्टर साहब ने तो रेफ़र कर लिया, मगर उसको ट्रांसपोर्टेशन जो उसकी करनी थी वो कैसे पॉसिबल, क्योंकि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी और जो पगडंडी रास्ता जिसको हम बोलते हैं किथर जाने के लिए है वो भी बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ था और कोई आने जाने का रास्ता नहीं था।